पिछली बार हमने वॉइस के बारे में पढ़ा था कि जो वॉइस होता है वो क्या होता है, वॉइस की टर्म क्या होती है, उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के जो हमारे बेसिक से रूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो तो हमने उसमें टेंस डिस्कस किया था, टेंस के बारे में हमने जाना था। हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और यदि उसके सब टाइप्स की बात करें तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए आपके, पास्ट के 4 टाइप्स हो गए और फ्यूचर के 4 टाइप्स हो गए। तो यदि हम वॉइस की बात करें, यदि टेंस को वॉइस में कैसे यूज करेंगे, तो हम वॉइस में जो होंगे प्रेजेंट के 3 टाइप्स का यूज करेंगे, पास्ट के 3 टाइप्स का एंड फ्यूचर के सिर्फ ओनली 2 टाइप्स का यूज करेंगे। टोटल हो जाएंगे हमारे 8। तो डिस्कस करते हैं आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट के हमारे 3 यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ HEIS एंड देन ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सिंपल की बात करें, उसको यदि हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमने पिछले बार जाना था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस IS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। यदि इसको पैसिव में चेंज करने की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट IS ING को हमारे रिमूव करने के लिए मैंने पिछली बार बताया था कि हम बीइंग का यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और उसको पैसिव में चेंज करते टाइम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज या हैव के साथ हम बीन ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ कि हमारा जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट के सिर्फ 3 टाइप्स का यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का यदि आप स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वॉइस को आसानी से चेंज कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर होपफुली आपको अंडरस्टैंड आया होगा, समझ पाए होगा। इसको कोई डाउट हो तो फिर भी बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जांपल दे रखे हैं और फिर हमने उनको चेंज किया पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, रवि ईट्स पिज्जा। रवि, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप जैसे नज़र आ रहा है आपका एक्टिव में दे रखा है और उसको हमने पैसिव में चेंज किया। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का। इसमें रवि आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट्स आपका वर्ब हो गया और पिज़्ज़ा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हमारा सिंगुलर नंबर है। जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नंबर हो, ही, सी, इट या किसी का नेम हो तो हम इज का यूज करेंगे। तो पिज़्ज़ा के साथ आपका इज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट की थर्ड फॉर्म आपकी इटन हो गई। बाय का हमने यूज किया है, रवि किसी का नेम है तो उसमें नो चेंज। यदि हमारे कंटिन्यूस की बात करें तो रवि इज ईटिंग पिज़्ज़ा, सेम वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सिंगुलर नंबर है, हमने उसके साथ इज का यूज कर लिया है। बीइंग, ING को रिमूव करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ भी आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूस होगा, ING को रिमूव करने के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे। तो हमने बीइंग का यूज कर लिया है। देन ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई का यूज करके रवि। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे रखा है, रवि हैज ईटन पिज़्ज़ा। सेम वही प्रोसेस, पिज़्ज़ा को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, पिज़्ज़ा आपका सिंगुलर नंबर है, उसके साथ आपका हैज यूज होगा, हैज उसके साथ बीन ऐड हो गया, ईटन बाय रवि। नेक्स्ट है दे प्ले अ गेम। सेम यही प्रोसेस आपका, अ गेम क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अ गेम सिंगुलर नंबर है, उसके साथ आपका इज आ गया। प्ले की थर्ड फॉर्म आपकी प्लेड हो जाएगी, बाय दे आपका चेंज हो जाएगा दैम में। दे आर प्लेइंग अ गेम, ये आपका कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। तो अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय दैम। दे हैव प्लेड अ गेम, ये आपका परफेक्ट का है। तो आ गेम हमारा सब्जेक्ट बन गया, उसके साथ आ गेम हमारा सिंगुलर नंबर है तो हैज़ का यूज किया। जैसे मैं आपको पहले बता सकी हूँ कि सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नंबर के साथ, किसी नेम के साथ, आपके नाउन के साथ हैज़ यूज होगा। वी, यू, दे, या यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज होगा। तो
तो ए गेम हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ कर लिया, उसके साथ आपका बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय देम। आई होप ये आपको क्लियर आया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यू कट द केक। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, कट हमारी वर्ब हो गई और द केक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, द केक। देन हमारा इजामार, यदि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है इजामार का यूज होगा। द केक हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, सिंगुलर नंबर है, एक चीज है तो सिंगुलर नंबर के साथ आपका इज यूज होगा, द केक इज। कट की यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो कट का कट हो जाएगा, द केक इज कट। देन हम बाय का यूज करेंगे, बाय, द केक इज कट बाय यू। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है, यू आर कटिंग द केक। सेम वही प्रोसीजर, जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, द केक सिंगुलर नंबर है, हमने इज का यूज कर लिया। आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमने इधर पे बीइंग का यूज किया है, द केक इज बीइंग कट बाय यू। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, यू हैव कट द केक। जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, द केक। सिंगुलर नंबर है, हमने हैज का यूज किया है, उसके साथ आपका बीन ऐड हो जाएगा, कट बाय यू। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई राइट अ स्टोरी। आ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम सब्जेक्ट बना लेंगे, आ स्टोरी। सिंगुलर नंबर है, एक चीज है तो उसके साथ आपका इज यूज होगा। जो राइट है वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी रिटन। आ स्टोरी इज रिटन बाय। आई हमारे यदि पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आई, माई एंड मी में चेंज हो जाएगा, तो हमने क्या यूज कर लिया इधर, मी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। आ स्टोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, आ स्टोरी। सिंगुलर नंबर है, इज का यूज हो गया। इधर हमारा आईएनजी दे रखा है तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज करेंगे, हम इधर बीइंग का यूज कर दिया। देन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। आई हैव रिटन अ स्टोरी। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। आ स्टोरी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सब्जेक्ट बना लिया, सिंगुलर नंबर हमने उसके साथ हैज यूज किया है और पैसिव वॉइस में हैज के साथ आपका बीन यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दे रखी है तो नो चेंज होगा, रिटन का आपका इधर रिटन आ जाएगा। देन उसके बाद बाय एंड मी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से जो रूल है वो हमें फॉलो करने हैं।